चलो आज समझते हैं y a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखो जब भी हम कोई नंबर की पावर 0 करते हैं, 2 की पावर 0 कर लो, 3 की पावर 0, 5 टू द पावर 0 और 100 टू द पावर 0, तो इन सभी का आंसर किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल। आखिर क्वेश्चन ऐसा क्यों? तो देखो अगर मैंने 2 की पावर्स की, 2 की पावर 1 की तो कितना मिलेगा 2, अगर 2 की पावर 2 कर दी तो कितना मिलेगा 4, 2 की पावर 3 कर दी तो ये हो गया 8 और 2 की पावर 4 कर दी तो कितना हो गया 16। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं 16 को डिवाइड कर दूं 2 से तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 8। अगर मैं 8 को डिवाइड कर दूं 2 से तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 4। अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूं किससे? 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 एज इट इज। इसके ऊपर क्या आएगा 2 की पावर 0, तो अगर मैं 2 को ही डिवाइड कर दूं किससे? 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो दैट मींस 2 की पावर 0 की इज इक्वल टू क्या हो गया 1। एज इट इज किसी भी नंबर के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ आ जाओ फॉर एक्सपोनेंट फॉर्म में। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है 3 की पावर 3 और डिवाइड में भी क्या लिख दिया 3 की पावर 3, तो हमें पता है इसका आंसर किसके इक्वल है 1 के। वेयर एज अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 3 टू द पावर 3, ये 3 की पावर 3 डिनोमिनेटर में, अगर नोमिनेटर में लेके होगा तो कितनी हो जाएगी -3 और साइन किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। अब देखो अगर बेस सेम है दैट मींस हम दोनों को ऐड कर दो तो हो गया 3 - 3 और 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, और इसका आंसर किसके इक्वल है 1 के। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो आंसर कितना आता है 1। अगेन यहाँ पे आओ, बस एक कंडीशन है यहाँ पे, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया।